हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून। कैसा महसूस कर रहे हैं? होली की 4-5 दिन की छुट्टियों के बाद आज हमारी मुलाकात हो रही है सीधे। तो हम लोग यहाँ परसेंटेज चैप्टर कर रहे हैं। शाम को हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। कल मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया था, आज हम आपकी क्लास लेंगे। हमने आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट समझा दिया है और उस पर बेस्ड हम सवाल कर रहे हैं। तो आज की क्लास का टाइप नंबर 1, हम पॉपुलेशन बेस्ड सवाल कर रहे हैं। पॉपुलेशन हो सकता है या किसी सामान की कीमत हो सकती है। हम वो टाइप कर रहे हैं जिसमें आपको इनिशियल वैल्यू दी जाएगी, उसमें आपको परसेंटेज चेंज दिया जाएगा, परसेंटेज चेंज दिया जाएगा मेरे प्यार भी, परसेंटेज चेंज दिया जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। और आपसे फाइनल वैल्यू पूछी जाएगी। ये हम टाइप करने वाले हैं। जैसे एक शहर की प्रेजेंट पॉपुलेशन 17,500 है। एक शहर की पॉपुलेशन 17,500 है। ठीक है। सवाल में यह बोला गया पहले साल पॉपुलेशन 12% कम होती है, दूसरे साल पॉपुलेशन 8% बढ़ती है, 2 साल बाद पॉपुलेशन ज्ञात कीजिए। देखिए, चाहे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख लो, चाहे डेसिमल में लिख लो, दोनों से ही आंसर आ जाएगा। पहले साल पॉपुलेशन 12% कम होती है, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25। दूसरे साल 8% बढ़ती है, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/25। पूछा 2 साल बाद जनसंख्या पूछी है, आफ्टर 2 इयर्स बाद पॉपुलेशन पूछी है। तो पहले साल 12% कम होती है, 12% मतलब 3/25 कम हो जाती है। तो 25 से 3 कम होगी तो जनसंख्या कितनी रह जाएगी? 25 से 22। फिर अगले साल पॉपुलेशन फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा। फिर सेकंड ईयर में 8% बढ़ती है, 8% मतलब 2/25 बढ़ जाएगी, 25 से मेरे प्यार भी 27 हो जाएगी। और ये आ जाएगा मेरे भाई 25 से 100 4 बार और 25 से 175 7 बार। ये आएगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है। ये मेरे ऑप्शन है। अगर आप देखोगे तो यहां एंड में इकाई का अंक देखेंगे तो 0 नहीं आएगा कि 7 चौक 28 8, 8 दूनी 16 6, 6 सत्ते 42 2। इकाई का अंक एंड में 2 आएगा और वो एक ही आंसर में पहला ये आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो कभी भी सवाल में इनिशियल वैल्यू दी के फाइनल वैल्यू पूछे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की गुणा करते जाइए। हम ऑप्शन से ही कैलकुलेशन करेंगे, पूरी कैलकुलेशन बहुत लेंदी है। दूसरा तरीका देखते हैं कि 22 में 11 आ रहा है, 11 से कटने वाला नंबर आएगा। 27 में 9 आ रहा है, 9 से कटने वाला नंबर आएगा। ऐसे देखा जाता है। आइए सवाल नंबर 93। ऐसा ही है मेरे प्यार भी, खुद से ट्राई करेंगे, ये देखेंगे। 94 नंबर बताओ। 94 सवाल है, साल 2014 में एक शहर की पॉपुलेशन 80 लाख थी। 2015 में पॉपुलेशन 8% बढ़ी, 2016 में 35% कम हुई, 2017 में 65% फिर पॉपुलेशन बढ़ी। पूछा 2017 के एंड में पॉपुलेशन कितनी होगी। आपको साल 2014 की पॉपुलेशन दी है और आपसे साल 2017 के एंड में पूछी है। तो 2014 से 2017 3 साल का गैप हो गया। 3 साल बाद पॉपुलेशन पूछी है। अब देखिए, साल 2014 में एक शहर की पॉपुलेशन 80 लाख थी मेरे प्यारे भाई। ठीक है, ये आ गया। इनिशियल वैल्यू देके फाइनल वैल्यू पूछे। अब 2015 में पॉपुलेशन 8% बढ़ी। 8% का मतलब क्या होता है? 4% 1/25, 8% 2/25 ही हो गया। यानी कि पॉपुलेशन 25 थी तो 25 से 2 बढ़ के 27 हो गई। फिर 2016 में पॉपुलेशन 35% कम हुई, 5% 1/20, 35% 7/20, यानी कि पॉपुलेशन 20 थी तो 20 से 7 कम होकर 13 हो गई। मल्टीप्लाई। फिर पॉपुलेशन 65% बढ़ी। 65 क्या? 5 का 13 गुना। 5% 1/20 होता है, 65% 13 गुना 13/20। फिर पॉपुलेशन 13/20 हो गई, 13/20 बढ़ गई, यानी कि 20 थी तो 20 से 13 बढ़ के 33 हो गई मेरे प्यारे भाई। ये आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 25 गुणा 20 500, 500 गुणा 20 आ गया मेरे प्यारे भाई यहां पे 10,000। तो ये जो है मेरे प्यारे भाई 10,000 से 4 जीरो आपकी कट जाएंगी तो ये आंसर आएगा।
यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे एंड में 2 जीरो आ रहा है, 2 जीरो, तो आंसर के एंड में 2 जीरो जरूर आएगा। यानी कि ये दोनों आंसर नहीं है, ये दोनों आंसर नहीं हो सकते इस सवाल के, कि यहां 2 जीरो बच गया। भाई अगर आप इसकी कितनी भी गुणा कर लो, ये 2 जीरो खत्म थोड़ना हो जाएंगे, 2 जीरो तो बचेगा ना। 25 गुणा 20, 500 गुणा 20, 10,000, 10,000 से 4 जीरो कट गया, 2 जीरो बचेगा। अब ये आंसर नहीं आ सकता कि इतनी सारी जीरो थोड़ा ना आएंगी, 2 ही जीरो आएंगी एंड में, ये आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर बचा केवल पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन इस सवाल का आंसर आएगा। वेरी गुड अंजलि, समझ में आया बच्चे? तो देखो हमने ये चीज लिखी, लेकिन कैलकुलेशन हमें ऑप्शन से ही करनी है बेटा। अगर पूरी कैलकुलेशन इनकी गुणा करना है, ऐसा नहीं आप नहीं कर सकते, पर टाइम लग जाएगा और पेपर में इतना समय होता नहीं है। मैं इतने ज्यादा जो सवाल आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, इसलिए करा रहा हूं कि बच्चे पेपर में कैलकुलेशन नहीं कर पाते, सवाल आते हैं उनको, कैलकुलेशन नहीं कर पाते। अब ये देखिए, 2 साल पहले एक शहर की जनसंख्या 15,62,500 थी। पहले साल पॉपुलेशन 4% बढ़ी, दूसरे साल पॉपुलेशन 4% कम हुई। तो पूछा है प्रेजेंट पॉपुलेशन ज्ञात करो, प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या होगी? ये बताइए मेरे भाई, कौन करेगा? 2 साल पहले एक शहर की पॉपुलेशन 15,62,500 थी, ठीक है। पहले साल 4% बढ़ी, 4% मतलब 1/25 बढ़ी। तो पॉपुलेशन 1/25 बढ़ी तो कितनी होगी बेटा? 25 से 1 बढ़ के 26 हो जाएगी, 26/25 गुना। फिर सेकेंड ईयर में 4% घट गई, 4% मतलब 1/25 घट गई। यानी कि पॉपुलेशन अगर 25 थी तो 25 से 1 घट के 24 हो गई। ये 2 साल बाद प्रेजेंट पॉपुलेशन हो जाएगी। भाई 2 साल पहले की पॉपुलेशन दी है, प्रेजेंट की पूछी है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, उनकी सीधी सीधी गुणा कर देंगे। देखो 15,625 जो होता है ना, ये जो नंबर 15,625 है, ये होता है 25 का क्यूब, याद होना चाहिए। अब ये 25 गुणा 25, 25 का स्क्वायर है, तो 25 के स्क्वायर से 25 का क्यूब कट जाएगा, एक 25 बचेगा, 2500। ये आएगा मेरे भाई। ये कैलकुलेशन मुझे करने, क्या ये कैलकुलेशन करने की जरूरत है? नहीं। 26 में आ रहा है 13, जो भी आंसर आएगा 13 से कटेगा। क्या ये नंबर 13 से कट रहा है? देखो लास्ट की जीरो को नहीं देखते, ये देखो क्या नंबर 13 से कट रहा है? 156, 13 कम 13, 13 दूनी 26, हाँ कट रहा है। क्या नंबर 13 से कट पाएगा? नहीं। जब 156 13 से कट रहा है तो 1561 13 से नहीं कटेगा, ये भी 13 से नहीं कट पाएगा, 1562 भी 13 से नहीं कट पाएगा। अकेला ऑप्शन पहला 13 से कट रहा है, यह आंसर हो गया, अकेला ऑप्शन। आई बात समझ में? ये देखिए, एसएससी जीडी 2023 के पेपर का सवाल है। अच्छा, इसको थोड़ी देर में करेंगे, अगला टाइप आ गया शायद यहां से ना। अब यस, ये बताओ मेरे भाई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पेपर का सवाल है मेरे भाई। देखते हैं इस सवाल को कौन बच्चा करेगा। 4 साल पहले एक गांव की जनसंख्या 3,20,000 थी। ड्यू टू माइग्रेशन टू सिटी, ये मुझे याद दिलाना, 96 सवाल यहां बीच में गलती से डल गया, अभी थोड़ी देर में कराएंगे। शहरों की ओर जाने के कारण भी लोग शहर की तरफ जा रहे, हर साल 5% कम हो जाती है जनसंख्या। तो पूछा पिछले 4 साल में जनसंख्या में कितनी कमी हुई, पिछले 4 साल में पॉपुलेशन कितनी कम हो गई, ये बताइए मेरे प्यारे भाई, कौन करेगा? कितनी कम होगी पिछले 4 साल में, ये बताओ। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। कौन इस सवाल को करके बताएगा? देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन तो है, सवाल के आंसर काफी दूर दूर हैं, आप अप्रोक्स भी कर सकते हो, पर एग्जैक्ट भी कैलकुलेशन करी जा सकती है, ऐसी बात नहीं है।
सवाल में बोला है कि 4 साल पहले एक गांव की पॉपुलेशन 3,20,000 थी, ठीक है। अब शहर हर साल जो है शहर शिफ्ट हो रहे हैं, हर साल गांव की पॉपुलेशन 5% कम होती है। पूछा इन 4 सालों में जनसंख्या में कितनी कमी हुई। सवाल में यह नहीं पूछा, यह सवाल पिछले सवालों से अलग है। इस क्वेश्चन में यह नहीं पूछा कि 4 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, नहीं, पूछा यह कि 4 साल में जनसंख्या में कितनी कमी हुई। बहुत सारे यहां इनिशियल वैल्यू दी है, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इनिशियल जनसंख्या दी है, वो 4 साल बाद की जनसंख्या निकालेंगे फिर घटाएंगे। 4 साल बाद की जनसंख्या में से इनिशियल जनसंख्या घटाएंगे, नहीं, डायरेक्ट सोचने की आदत डालो। एक शहर की जनसंख्या हर साल, गांव की जनसंख्या हर साल 5% कम हो रही है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 क्यों कम हो रही है? कि गांव से लोग शहर में जा रहे हैं। तो मुझे बताओ 4 साल में जनसंख्या में कितनी कमी होगी? हर साल 5% कम हो रही है 1/20, यानी कि अगर 20 है तो 1 साल बाद जनसंख्या 19 हो जाएगी। ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है बच्चों, 1 साल का, ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 1 साल का। 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? पावर 4, पावर 4। भैया यहां पे हर बार सेम है ना, सेम है ना, हर बार 5% 5% 5% कम हो रही है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 19/20 गुणा 19/20 गुणा 19/20 गुणा 19/20 4 बार करेंगे। 4 बार लिखने से ज्यादा बेहतर है कि सीधा पावर 4 लिख लो। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि 20 का क्यूब आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 के आगे 4 जीरो इनिशियल वैल्यू। अच्छा फाइनल क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? ये 19 की पावर 4 क्या? अब 19 की पावर 4 याद नहीं है जी हमें, आपको याद है 19 की पावर 4? देखो 19 का स्क्वायर होता है 361 गुणा 361। एक बार जरा मुझे गुणा करके बताओ क्या आएगा, एक बार जरा मुझे गुणा करके बताओ क्या आएगा, एक बार जरा मुझे गुणा करके बताओ। थ्री 361 गुणा 361, एक बार जरा ये गुणा करके बताओ मेरे भाई क्या आ रहा है? 19 की पावर 4, एक बार कैलकुलेशन करके बताओ क्या आ रहा है मेरे भाई। देखो ऐसे नहीं, ये तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। 19 की पावर 4 को ऐसे लिख सकते हो आप, 19 का क्यूब, 19 का क्यूब है 6859 और गुणा 19। अब 19 निम्मा 171 का 1 हासिल 17, 19 पंजे 95 और 17, 95 और 17 112 का 2 हासिल 11, 19 अट्ठे 152 और 11, 152 और 11 163 का 3 हासिल 16, 19 का 114 और 16 130, तो 130321। यह आ गया 130321। ये क्या आ गया? 130321। बच्चों क्या मैंने ठीक बताया है? गुणा इनकी ठीक करिए। देखो थोड़ी सी तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये आ गया। ये क्या आया है बच्चों? ये क्या आया है? ये 4 साल में 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। यानी कि 4 साल में शहर की जनसंख्या, गांव की जनसंख्या इतनी चेंज हो जाएगी। यानी कि अगर इनिशियल नीचे हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है, ऊपर हमेशा फाइनल वैल्यू। में पढ़ा चुका हूं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की बेसिक क्लास में पढ़ा चुका हूं। नीचे हमेशा इनिशियल वैल्यू, ऊपर हमेशा फाइनल वैल्यू। यानी कि अगर इनिशियल जनसंख्या 1,60,000 थी तो 4 साल बाद 130321 हो जाएगी। ये इनिशियल वैल्यू से, अगर इनिशियल जनसंख्या 1,60,000 थी तो 4 साल के बाद ये फाइनल वैल्यू 130321 हो गई। तो जनसंख्या 4 साल में 1,60,000 से घटके 130321 हो जाएगी। रेशियो आ गया। तो जनसंख्या कितनी कम हो जाएगी भैया? कितनी कम हो जाएगी? घटाइए बताओ कितनी कम हो गई है, बताओ। 1,60,000 से 130321 कितना कम है? 30,000 और 321 और घटा दें तो 29679 कम होगी मेरे प्यार भी। 29679 कम होगी। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। 29679 कम हो गई। 1,60,000 से 130321 कितना कम है? माइनस करो इनिशियल वैल्यू में से फाइनल वैल्यू घटाइए। अब शहर की इनिशियल जनसंख्या कितनी थी? 3,20,000। शहर की इनिशियल जनसंख्या 3,20,000, यही है। आप बोलोगे हां सर, कितने गुना? दुगुना।
ये डबल है। आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो डबल है, दुगना। अगर ये दुगना है तो पूछा है 4 साल में जनसंख्या में कितनी कम हुई, तो 4 साल में जनसंख्या की कमी भी दुगना होगी। 29679 का दुगुना ये आंसर आएगा। 9 दूनी 18, एंड में 8 आएगा मेरे प्यारे भाई। और ये 30,000 का दुगुना 60,000 होता है, 60,000 से कम आएगा, यानी कि ये आंसर है सी, 60,000 से हल्का कम आएगा। इस सवाल को फॉर्मूला वाले मेथड से करना है तो आपको -4 -4 -4 का 4 बार सक्सेसिव निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला से 4-4%, 5%, सॉरी 5-5-5% का 4 बार सक्सेसिव निकालना पड़ेगा फॉर्मूला से। फिर वहां परसेंटेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी जो ज्यादा कैलकुलेटिव होगा। ठीक है बच्चे, समझ में आया? तो इस तरह के टिपिकल सवाल भी आते हैं। अब आगे चलेगा मेरे प्यार में, थोड़ा सा इसी टाइप में, टाइप नहीं बदल रहा, बस थोड़े से ट्विस्टिंग सवाल कराऊंगा मैं आपको, थोड़े से ट्विस्टेड सवाल मैं आपको कराऊंगा। सवाल नंबर 98 देखिए, टाइप वही है पर ये थोड़े से सवाल ट्विस्टेड हैं, मजा आएगा आपको इनको करके। एक शहर की जनसंख्या 2,25,000 है। एक शहर की जनसंख्या 2,25,000 है। एनुअल बर्थ रेट और डेथ रेट 4.5% और 2.5% है, यानी कि अगर एक साल में 4.5% लोग जन्म लेते हैं तो 2.5% लोग मर जाते हैं। ये पहले तो ये चक्कर समझो कि जन्म दर और मृत्यु दर क्या होता है, एनुअल बर्थ रेट और डेथ रेट, ये आपको दिया है। 2 साल बाद शहर की जनसंख्या में वृद्धि ज्ञात कीजिए, बोला है 2 साल में कैलकुलेट द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ सिटी आफ्टर 2 ईयर। 2 साल में शहर की जनसंख्या कितनी बढ़ जाएगी। एक बात ध्यान सुनेगा, एक शहर की जनसंख्या 2,25,000 है। जन्म दर मृत्यु दर का मतलब यह है कि अगर जैसे शहर में 100 लोग हैं तो 4.5 लोग हर साल पैदा होते हैं, 4.5% लोग हर साल जन्म लेते हैं और 2.5% लोग हर साल मर जाते हैं। अगर एक शहर में टोटल 100% लोग हैं तो 100% में 4.5% नए बच्चे पैदा होंगे और 2.5% लोगों की मृत्यु हो जाएगी। यानी कि 4.5 में से 2.5 घटाओ तो हर साल 2% ही आबादी शहर की बढ़ती है। यह मीनिंग हुआ भाई। अगर किसी शहर में 8 लोग जन्म लें और 3 लोग मर जाएं तो शहर की आबादी कितनी बढ़ी, 5। यहां परसेंटेज में एक शहर में 4.5% लोग जन्म लेते हैं, 2.5% मर जाते हैं, तो 4.5 माइनस 2.5 2%। तो शहर की आबादी हर साल 2% ही बढ़ रही है। सवाल में यह नहीं पूछा कि 2 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। ध्यान से पढ़ा करिए सवाल को। सवाल में यह पूछा है कि 2 साल में जनसंख्या कितनी बढ़ जाएगी। तो देखिए यहां डाटा आसान है, यहां आपको रेशियो से, पिछला सवाल मैंने आपको बताया रेशियो से, यहां फॉर्मूला ज्यादा जल्दी आंसर देगा। भाई अगर एक शहर की आबादी हर साल 2% बढ़ रही है, हर साल 2% बढ़ रही है, तो 2 साल में आबादी कितना बढ़ जाएगी, फॉर्मूला से जल्दी निकाल सकते हो। 2 और 2 का सक्सिव, 2 + 2 + 2 गुणा 2/100, 2 + 2 + 2 गुणा 2/100, इतने परसेंट बढ़ जाएगी सक्सिव। 2 + 2 4 और 4/100 होता है 0.04, 4.04%। तो मैं कह सकता हूं शहर की आबादी 4.04% बढ़ जाएगी। अगर एक शहर की जनसंख्या 2,25,000 है मेरे प्यारे भाई, 2,25,000 हर साल 2% बढ़ रही है, तो 2 साल में कितनी बढ़ेगी अर्जुन सिंह, 2 और 2 का सक्सेसिव, 2 + 2 + 2 गुणा 2/100। रुपेश यादव समझ में आया फॉर्मूला से, 4.04%। पिछला सवाल हमने फॉर्मूला से क्यों नहीं किया कि -5 -5 -5 -5 का 4 बार सक्सेसिव करना होता और 4 बार सक्सेसिव करने में हालत खराब हो जाती फॉर्मूला लगाने में 4 बार। यहां आसान पड़ रहा है फॉर्मूला, तो ये आपको प्रैक्टिस से ही समझ आएगा। इसलिए मैं कहता हूं प्रैक्टिस बाप चीज है मेरे प्यार भी, कंसेप्ट सीखने की तुलना में। 4.5% जन्म लेते हैं, 2.5% मर जाते हैं। अर्जुन सिंह समझ में आया? तो हर साल आबादी 2% बढ़ रही है, तो 2 साल में कितना बढ़ेगी, 2 और 2 का सक्सेसिव 4.04% बढ़ जाएगी। 2,25,000 आबादी है, 2 साल में 4.04% बढ़ जाएगी, 4.04%। यह आंसर होना चाहिए मेरे भाई।
2,25,000 का 4.04% बढ़ जाएगी। ये आंसर होना चाहिए। एक बात मैं कह देता हूं कि भैया परसेंटेज से देखो 2 जीरो कटेगा, कुछ भी करो परसेंटेज दशमलव तो लगना ही लगना है। 404 में क्या आ रहा है? 101, 101, 101, 101 चौका 404, यानी कि जो भी नंबर आएगा 101 से कटेगा। 101 से ये नंबर नहीं कट रहा, ये तो गंदे नंबर हैं, ये भी ये नंबर 101 से कट रहा है 9 बार। 101 निम्मा 909, ये आंसर है। 101 निम्मा 909, ये आंसर है। मैं पूरी कैलकुलेशन क्यों करूंगा? आई बात समझ में? बी ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए सवाल ये वाला 97 और 98 बिल्कुल सेम है, लेकिन करने की अप्रोच हमें अलग रखनी पड़ेगी अगर जल्दी आंसर लाना है। तो अगर कोई बच्चा ये सोचे कि भैया मैं तो हर सवाल फॉर्मूले से करूंगा, तो वो बेवकूफ है। जहां फॉर्मूले की जरूरत है वहां फॉर्मूला, जहां रेशियो की जरूरत है वहां रेशियो, और ये चीज आप प्रैक्टिस से सीखेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। ये बताओ बच्चों, ये बताइए, एक और सवाल कर लेते हैं ऐसा। ये बताओ, एक शहर की जनसंख्या 1,25,000 है। जन्म दर 12.7% है, मृत्यु दर 2.7% है। 3 साल के बाद पूछा है, तो 3 साल के बाद जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी? बात समझे भाई? एक शहर की जनसंख्या 1,25,000 है। जंग लग चुका है आपके दिमाग में? 2-3 दिन में जंग उतरेगा मेरे भाई। 60% चेंज की क्लास को दोबारा से रिवाइज कर लो अपने नोट से, ठीक है ना? एक शहर की जनसंख्या 1,25,000 है, जन्म दर 12.7% है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर हर साल 12.7% लोग पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, मृत्यु दर, डेथ रेट 2.7% है, 100% है, तो 2.7% मर जाते हैं, 2.7% मर जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हर साल आबादी 10% ही बढ़ती है। पूछा 3 साल में आबादी कितना बढ़ जाएगी? 3 साल में आबादी कितना बढ़ जाएगा? ये डाटा बहुत आसान है, आप इसको रेशो से भी कर सकते हो और आप इसको फॉर्मूला से भी कर सकते हो, जो आपको पसंद आए उससे कर लीजिएगा। डाटा बहुत आसान है भाई। आपसे पूछा 3 साल में आबादी कितना बढ़ेगी? हर साल आबादी 10% बढ़ रही है, तो 3 साल में कितना बढ़ेगी? क्या आप 10, 10 और 10 का सक्सेसिव नहीं निकाल सकते फॉर्मूला से? क्या आप इतने काबिल नहीं कि 10, 10, 10 का सक्सेसिव निकाल पाए फॉर्मूला से? तीनों को जोड़ो, 10, 10, 10, 30, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। पहले तीनों को हम जोड़ते हैं, फिर दो दो की गुणा। 10 दुसाम 100, 10 दुसाम 100, 10 दुसाम 100, 100, 100, 100, 300 हो गया। 300 को 100 से भाग करेंगे 3 आएगा, प्लस फिर तीनों की गुणा। 10 गुणा 10 गुणा 10 1000 आ गया। 1000 को हम 10,000 से भाग देते हैं, 1000 को 10,000 से भाग देंगे 0.1, तो 33.1% ये आ गया। तो अपन लोग कह सकते हैं कि 3 साल में आबादी 33.1% बढ़ जाएगी, कह सकते हैं। यानी कि आबादी 1,25,000 है, तो 33.1% बढ़ जाएगी। तो कितनी बढ़ जाएगी ये कर लेंगे मेरे भाई। परसेंटेज से 2 जीरो काट लेंगे, डेसिमल से 1 जीरो काट लेंगे। ये कैलकुलेशन आपको करनी है। जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो इतना कंफर्म है कि जो भी आंसर आएगा मेरे प्यारे भाई, 125 से गुणा करना है तो ऑड नंबर है। जो भी आंसर आएगा वो 125 से कटेगा। देखो 125 का बड़ा प्यारा नंबर नियम है। कोई नंबर 5 से तब कटता है जब आखिर का अंक 5 से कटे। कोई नंबर 25 से तब कटेगा जब आखिर के 2 अंक 25 से कटे। कोई नंबर 125 से तभी कटेगा जब आखिर के 3 अंक 125 से कटे। 125 से लास्ट के 3 डिजिट ये नहीं कट रहे, 125 से 3 बार कट रहा है, 125 से नहीं कट रहा, ये 125 से नहीं कट रहा, ये आंसर नहीं है।
विवेक कुशवाहा नहीं आ रहा, नहीं आएगा बेटा विवेक कुशवाहा जी, आपने फॉर्मूला वाली क्लास स्किप कर दी है, आप भूल गए हो, दोबारा से देखो। विवेक कुशवाहा, ये यहां से मैंने कैसे लिखा, इसको सीखने के लिए आपको पूरा 1.5 घंटे की बेसिक क्लास देखनी पड़ेगी। 1.5 घंटे की बेसिक क्लास, कि 3 संख्याओं का सक्सेसिव का फॉर्मूला से हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए 1.5 घंटे की बेसिक क्लास है। आप वो पढ़ के आओ, तब ये चीज समझना, ठीक है ना। आइए, बताओ। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का सवाल है, बताइए 100। देखते हैं कौन करेगा इस सवाल को। ये अलग है बच्चों, इसमें इंक्रीज नहीं पूछा, 2 साल बाद जनसंख्या पूछी, एग्जैक्ट जनसंख्या पूछी है। बताइए जी कौन करेगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से। सर हिंदी का क्वेश्चन एरर है, हिंदी का क्वेश्चन, अच्छा यहां पे हिंदी में 4 जीरो दे दी, सॉरी मैंने देखा नहीं, 3 ही जीरो है बेटा, ये 3 ही जीरो हैं, ठीक है ना, 4 जीरो नहीं है। अब करे 100वां सवाल, करो करो बच्चों। किसी देश की इनिशियल जनसंख्या 1,87,500 कितनी बेटा? एक शहर की जो आबादी है शुरुआत में इनिशियल 1,87,500 है। इतने तो बेटा इस टाइम हमारे देश में लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं। यदि जन्म और मृत्यु दर 13% और 9% है, 2 साल बाद क्या होगी? जन्म दर यानी कि हर साल 13% लोग नए पैदा होते हैं, 9% लोग मर जाते हैं, तो 13 माइनस 9 4%, तो हमें कह सकते हैं कि हर साल आबादी 4% बढ़ जाती है। 2 साल बाद देश की जनसंख्या क्या होगी? मेरे भाई 2 साल बाद पूछिए, हर साल आबादी 4% बढ़ रही है। देखो, या तो आप फॉर्मूले से करेंगे जहां एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, या सीधा मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा। अगर किसी शहर की आबादी हर साल 4% बढ़ रही है, देखो हर संख्या अपने आप पे 100% होती है बच्चों, हर संख्या अपने आप में 100% होती है। 100% को 4% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 104% या 1.04। किसी भी संख्या को 4% बढ़ाएंगे तो 104% हो जाएगा। 104% मतलब 1.04, ये 1.04 गुना हो जाएगा। 2 साल बाद कितना होगा? पावर 2, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 2। ये कैलकुलेशन मुझे करनी है। जब मैं इस कैलकुलेशन को कर लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या यह कैलकुलेशन करनी जरूरी है? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई आप ये देखो ना, 1.04 को ऐसे देखो, 104 ये नंबर है, 104 104 होता है 13 अट्ठे 104। 13 एक प्राइम नंबर है, 13 ऐसा नंबर है कि किसी भी संख्या में गुणा हो गया तो 13 का मल्टीपल ही आंसर आना है। तो जो भी आंसर आएगा 13 से कटने वाला आएगा। आप यहां डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो 13 से कटने वाला नंबर आंसर आएगा। यहां देखो मैंने आपको नियम बताया, 13 का 3 का पेयर बनाते हैं। ये देखो लास्ट की 2 जीरो को हटाओ, 27 माइनस 2 25, 13 से नहीं कटता, ये 13 से कटता, 28 माइनस 2 26, ये 13 से नहीं कटता, ये भी नहीं कटता। अकेला बी ऑप्शन 13 से कट रहा, ये आंसर है, अकेला बी ऑप्शन। खेल खत्म, खेल खत्म, ठीक है। तो पहला तरीका 13 का मल्टीपल, दूसरा यहां हर एक ऑप्शन अलग अलग है। डिजिटल सम भी लग सकता है। इसका डिजिटल सम क्या है? 8 1 9, 7 5 12, 12 का मतलब 3, ये आगे भी 1 4 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 का मतलब 7, डिजिटल सम 7, 3 सत्ते 21, 21 को फिर जोड़ दो 3, तो जो भी आंसर आएगा उसका डिजिटल सम 3 होगा। यहां देखेंगे 7 2 9, डिजिटल सम 2 है, गलत। 2 2 4 8 12, 12 को जोड़ो फिर से, डिजिटल सम 3 आ गया। 2 2 4 डिजिटल सम, गलत। 2 और 3 5 डिजिटल सम, 5 डिजिटल सम, गलत। अकेले बी ऑप्शन का डिजिटल सम 3 है, यह आंसर है। किसमें? रुपेश यादव, ठीक है जी। तो कैलकुलेशन के सोचने के कई सारे रास्ते हैं। अब ये बताइए मेरे भाई,
सवाल नंबर है 101। ये बताओ, ये जो क्वेश्चन आपके सामने बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये सवाल खूब मॉक टेस्ट में दिखाई देता है बच्चों को। एसएससी जीडी के पेपर में सवाल आया हुआ है, ये एसएससी जीडी 2022 के पेपर में। एक प्रयोगशाला में तैयार किए गए कल्चर में बैक्टीरिया की आबादी 8 गुणा 10 की पावर 8 है। भाई हमने लैब में एक बैक्टीरिया का सैंपल बनाया, कितने बैक्टीरिया उसमें? 8 गुणा 10 की पावर 8 बैक्टीरिया है। उनकी जन्म और मृत्यु दर हर घंटे क्रम से 12.75% और 10.75%, यानी कि हर घंटे 12.75% बैक्टीरिया जन्म लेते हैं और 10.75% बैक्टीरिया मर जाते हैं। बोला 3 घंटे के बाद उस सैंपल में उनकी आबादी ज्ञात कीजिए। 3 घंटे के बाद। तो मेरे भाई एक बात ध्यान सुनना, एक लेबोरेटरी में जो बैक्टीरिया उनकी आबादी है 8 गुणा 10 की पावर 8। 10 की पावर 8 का मतलब है कि 8 जीरो, जितनी 10 की पावर होंगी उतनी ही जीरो लगानी है। 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक लैब में इतने बैक्टीरिया हैं। आगे बात समझ बच्चों, एक लैब में इतने बैक्टीरिया हैं। खुद से करना है पवन जी। अब हर घंटे 12.75% पैदा होते हैं, 10.75% मर जाते हैं। तो हर घंटे 12.75 में 10.75 जोड़ेंगे तो हर घंटे 2% बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं। हर घंटे 2% बढ़ रहे हैं। पूछा 3 घंटे के बाद उस सैंपल में कितने बैक्टीरिया होंगे? आप बताओ। हर संख्या अपने आप में 100% होती है। 100% को 2% बढ़ाएंगे तो 102% हो जाएगा। किसी भी संख्या को 2% बढ़ाने का मतलब है 102% हो जाएगी खुद का। 102% होता है जी 102/100, 1.02। तो 1.02 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ सर। 3 घंटे बाद कितना होगा? पावर 3। इसकी पावर 3 करेंगे, ये कैलकुलेशन है। सबसे पहली बात तो हम यहां पर यूनिट डिजिट देखते हैं मेरे भाई। यूनिट डिजिट, आप एक बात समझो कि यहां डेसिमल के बाद 2 अंक है। अगर मैं क्यूब करूंगा तो 6 डेसिमल हो जाएंगे। जैसे भाई आपके सामने लिखा है 0.12 का क्यूब, तो यहां दशमलव के बाद दो अंक है। अगर मैं इसका क्यूब करूं तो क्या आएगा? 1728। अगर दशमलव के बाद 2 अंक हैं, क्यूब कर रहे हैं तो 2 तिया 6, दशमलव के बाद 6 अंक आएंगे, ये तो जानते ही हो। यहां डेसिमल के बाद 2 अंक है, उसका क्यूब करेंगे तो डेसिमल के बाद 6 डिजिट आएंगे। डेसिमल के बाद 6 डिजिट आएंगे और 6 डिजिट से ये डेसिमल हटाऊंगा, 6 डिजिट से 6 जीरो हट जाएंगी, 2 4 6, यानी कि ये 2 जीरो बच गई। एंड में क्या हुआ? एंड में 2 जीरो बच जाएंगी, 2 जीरो, ये 2 जीरो बच जाएंगी एंड में। यानी कि आंसर के एंड में 2 जीरो आना है कंफर्म। ये 2 जीरो आना है, ये आंसर नहीं है। इन दोनों में से आंसर होगा। अब मेरा काम बच गया, क्योंकि आंसर का यहां जीरो के बाद इकाई का अंक अलग अलग है, 4 और 6। भाई यहां ये 8 है, इसके इकाई का अंक क्या बनेगा? ये 2 है। 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब 8, तो 8 अट्ठे 64 4। यानी कि जो भी आंसर आएगा उसके एंड में 4 आएगा और 2 जीरो आएंगे, एंड में 4 आएगा। तो ये पहला ऑप्शन आंसर है। पहला ऑप्शन आंसर आ गया। केवल हमने यूनिट डिजिट को मैच किया और ये चेक किया कि आंसर के एंड में कितनी जीरो आ रही हैं। अब वरना आप सोचो, क्या इतनी बड़ी कैलकुलेशन, इतनी गुणा करना क्या इंसान के बस की बात है? कम समय में टाइम लेगा ना ये। तो सवाल के जो ऑप्शन है वो मुंह फुकाने के लिए नहीं है, उनको आपको इस्तेमाल करना सीखना है। ठीक है भाई। यहां 8 है, 2 का क्यूब 8, 8 अट्ठे 64 4, एंड में 4 आएगा, वो एक ही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई। सवाल नंबर है बच्चों 102। क्वेश्चन नंबर 102, बताइए बच्चे। डिजिटल सम मेथड का कोई क्लास नंबर सिस्टम? अरे केवल डिजिटल सम के पीछे मत पड़ो, वो बहुत कम सब। यार तुम कैसे बच्चे हो? यहां डिजिटल सम नहीं लगा सकते? अरे क्यों लगाएंगे? डिजिटल सम तब लगेगा ना जब सारे ऑप्शन का डिजिटल सम
जो है अलग अलग आए। या ये दोनों ऑप्शन सेम ही तो हैं, ये वाले, ये दोनों ऑप्शन सेम ही तो है, एक जीरो का फर्क है, ये दोनों ऑप्शन सेम ही तो है, एक जीरो का फर्क है, तो डिजिटल सम कैसे लगेगा? वो तब लगेगा जब सारे ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग आए। डिजिटल सम बहुत कम सवालों में लगता है, डिजिटल सम से कहीं ज्यादा बढ़िया मेथड है अप्रोक्सीमेशन, यूनिट डिजिट और मल्टीपल चेक करना। सबसे आखिर में डिजिटल सम की इज्जत है, लेकिन बच्चे डिजिटल सम ही सबसे पहले पढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले लगाया करो यूनिट डिजिट, फिर लगाया करो मल्टीपल, फिर लगाया करो अप्रोक्सीमेशन, उसके बाद डिजिटल सम लगाना है। और ये तभी लगेगा जब सारे ऑप्शन का अलग अलग हो, यानी कि सारे ऑप्शन के डिजिट अलग अलग दिखें। तो यहां पे इस सवाल में कैसे लगा, सारे ऑप्शन के डिजिट अलग अलग है, 2027, 2028, 2029, 2030। यहां पे है मेरे प्यारे भाई, ये देखो ये दोनों ऑप्शन, नहीं ये दोनों ऑप्शन और ये दोनों ऑप्शन सेम है, इनका डिजिटल सम भी सेम आएगा। कैसे बताओगे कौन सा सही कौन सा गलत है? ठीक है, तो डिजिटल सम तो बहुत बाद की चीज है बेटा, उससे पहले बहुत बढ़िया मेथड है। ये करेंगे 102 सवाल, बताइए 102 जल्दी से। ये सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया। एक बैग में 4800 ग्राम चावल है। बैग में पहले 20% चावल डाला जाता है, उसके बाद 10% मात्रा निकाल ली जाती है, फिर 15% वापस बैग में डाला जाता है, फिर 25% चावल बैग से निकाल लिया जाता है। अब बैग का वजन ग्राम में कितना है? कर लेंगे क्या? हमारे पास एक बैग में 4800 ग्राम चावल है, 4800 ग्राम। हमने बैग में से 20% चावल निकाल लिए, 1/5, तो कितना चावल बचा? 4/5। सीधी सीधी गुणा करते जाओ। फिर हमने 10%, सॉरी, बैग में 20% चावल डाला जाता है, 20% मतलब 1/5 चावल डाला, 5 था, एक डाल के 6 हो गया। फिर हमने 10% निकाले, 10% मतलब 1/10 निकाले, चावल 10 था, एक निकाल लिया, 9 बचा, 9/10 से गुणा। फिर हमने 15% वापस डाल दिया, 15% मतलब 3/20, 20 था मेरे प्यार भी, हमने 3 डाल दिया, अब 23 हो गया, 23। फिर 25% चावल बैग से निकाले, 25% मतलब 1/4 चावल निकाल लिए बैग से, तो कितना बचा? 4 में से 1 निकाले तो बचा 3। अब बैग में इतने ग्राम चावल होगा, तो इनिशियल वैल्यू दी है, फाइनल वैल्यू पूछिए, आप इनकी सीधी सीधी मल्टीप्लाई करते जाएंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है जी, बोलो हां कि ना। अब यहां पे मेरे प्यारे भाई 20 पंजे 100 गुणा 4, 400, ये 4000 हो गया, ये 4000 आ गया मेरे भाई। अभी 4 पंजे 20 गुणा 20, 400 सम 4000, 4000 से 4800 जाएगा 1.2 बार, ये 1.2 बार जाएगा। इनकी गुणा करेंगे तो डेसिमल तो हटेगा नहीं, यानी कि डेसिमल के बाद एक ही अंक आने वाला है, डेसिमल जरूर आएगा। इन दोनों में से एक आंसर है, और डेसिमल के बाद यहां यूनिट भी सेम है मेरे प्यारे में, 2 और 2। तो फिर हम यहां पे देखेंगे आपका मल्टीपल, भाई जो भी आंसर आएगा 9 का गुणा हो रहा है, 9 से कटने वाला आएगा, 7 2 9, 4 4 8 1 9, ये नंबर 9 से कट रहा है, ये आंसर हो सकता है। उसके बाद 7 2 9, 4 4 8 3 11, ये नंबर 9 से नहीं कट रहा, ये आंसर हो गया पहला, लगा दिया डिजिटल सम। सर 102 में कैसे पता लग रहा है कि सक्सेसिव है? देखो मेरे भाई, देखो सक्सेसिव है, बिल्कुल बढ़िया डाउट है अंजलि, ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास एक बैग है, 4800 ग्राम चावल है, एक बैग है 4800 ग्राम चावल है, हमने तोल लिया। अब बैग में 4800 ग्राम चावल है, हमने 4800 ग्राम का 20% मिलाया, तो 4800 ग्राम का 20% मिलाने के बाद नया वजन आ गया बैग का। उस नए वजन के बैग में से अब जो बैग का नया वजन है उसी में से 10% निकालेंगे। तो नए वजन के बैग में से 10% निकाला, निकालने के बाद फिर नया वजन आ गया चावल का, फिर 15% बैग को तोल के फिर नए वजन का 15% बैग में वापस डाल दिया। समझ में आया? तो ये हर बार क्या हो रहा है, नए वजन से कैलकुलेशन हो रही है, तो ये सक्सेसिव है मेरे भाई। ठीक है ना, आओ नेक्स्ट, अगला सवाल मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। अब यहां से मेरे प्यारे भाई टाइप चेंज हो गया, नेक्स्ट टाइप आ गया, नेक्स्ट टाइप।
यहां से आ गया मेरे प्यारे भाई नेक्स्ट टाइप। ओके, अभी तक हम जो टाइप पढ़ रहे थे उस टाइप में क्या था, उस टाइप में आपको इनिशियल वैल्यू दी थी और फाइनल वैल्यू पूछी थी। अब उल्टा है, अब आपको फाइनल वैल्यू दी जाएगी और आपसे इनिशियल वैल्यू पूछी जाएगी। समझे बात को? आपको फाइनल वैल्यू दी जाएगी और आपसे इनिशियल वैल्यू पूछी जाएगी। ठीक है, समझे? आप बोलोगे हां जी सर समझे। फाइनल वैल्यू दी जाएगी, इनिशियल वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। उल्टा आ गया। अब इस सवाल पढ़ेंगे, इस पर सवाल नंबर 103 सबसे बेसिक सवाल है ये। देखो, ये सवाल सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के पेपर में आया था और बिल्कुल पागल, दिन दहाड़े बच्चों का पागल बनाने की कोशिश इस सवाल में की गई थी। सवाल में कोई दम नहीं है, एकदम आसान है। बोला है 2021 के दौरान एक शहर की जनसंख्या 8% बढ़ी और 2022 में 10% बढ़ी। 2022 के एंड में अगर जनसंख्या 47,520 थी तो 2021 के एंड में शहर की जनसंख्या कितनी थी? देखो भाई, यह है साल 2021 की शुरुआत, साल 2021 की शुरुआत, पूरा साल 2021 चला। इस साल 2021 में शहर की जनसंख्या 8% बढ़ी। 2021 में आ गया 2021 का एंड, ये 2021 का एंड आ गया। 2021 का एंड कहें या 2022 की शुरुआत, एक ही बात है। 2022 की शुरुआत हो गई, फिर 2022 में फिर शहर की जनसंख्या 10% बढ़ी। 2022 में, साल 2022 में अब शहर की जनसंख्या 10% बढ़ी और 10% बढ़ने के बाद जनसंख्या 47,520 हो गई। 47,520 हो गई जनसंख्या 2022 के एंड में। 2022 के एंड में जनसंख्या 47,520 हो गई। पूछा 2021 के एंड में जनसंख्या कितनी थी? समझ में आई बात? सवाल में ये नहीं पूछा कि 2021 की शुरुआत में कितनी थी, ये नहीं पूछा गया है। पूछा 2021 खत्म जब हुआ तो 2021 के एंड में जनसंख्या कितनी थी, ये पूछा गया है मेरे भाई। जब सवाल में आपसे यह पूछा गया कि 2021 शुरू नहीं, 2021 जब एंड हुआ, जब 2022 की शुरुआत हुई, 2021 जब एंड हुआ, तब जनसंख्या कितनी थी, यह आपसे पूछा गया है। तो भाई इससे पहले की आपको ये कोई जरूरत है? इससे पहले की डाटा की कोई जरूरत है क्या आपको? नहीं, कोई जरूरत नहीं। आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते रहे और अपनी नौकरी धो बैठे, जबकि यहां ऐसा करना ही नहीं था। साल 2022 में 10% जनसंख्या बढ़ी। 10% का मतलब 1/10, यानी कि 2021 के एंड में या 2022 की शुरुआत में अगर जनसंख्या 10 थी तो 10 से बढ़ के 11 हुई। ये रेशो 10:11 होगा। 11 की वैल्यू दी है, कितने गुना? 11 चौक 44, 3 5 11 33, 2 11 दूनी बाई 4320 गुना। तो 10 की वैल्यू भी 4320 गुना होगी, 43,200। तो 2021 के एंड में जनसंख्या 43,200 थी। ए ऑप्शन। कंफ्यूज करने के लिए सवाल दिया है बच्चों को। इस सवाल का आंसर ए ऑप्शन है, ना कि बी ऑप्शन। ए ऑप्शन है। 2021 की तो जरूरत ही नहीं है बेटा। आगे चलते हैं, समझ में आई बात? आप बोलोगे यस सर बहुत बढ़िया। सवाल नंबर 104। टाइप शुरू करने वाले हैं जब आपको इनिशियल वैल्यू दी जाएगी, फाइनल वैल्यू पूछी जाएगी। ध्यान सुनेगा। एक मशीन का प्राइस हर साल 12% के हिसाब से कम होता है। द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। एक मशीन का प्राइस हर साल 12% घट जाता है। अगर मशीन का प्रेजेंट मूल्य 1,16,160 रुपए है तो मशीन की 2 साल पहले प्राइस कितना था? 2 साल पहले। देख रहे क्या पूछा है? 2 साल पहले मशीन का प्राइस कितना था, 2 साल बाद नहीं है। तो यहां 3 तरह के सवाल होते हैं। एक जिसमें इनिशियल वैल्यू पूछी जाती है,
एक फाइनल वैल्यू पूछे जाते, एक जिसमें इनिशियल फाइनल वैल्यू के बीच का चेंज पूछा जाता है, चेंज। 3 तरह के सवाल बनते हैं बस। अब एक मशीन का प्राइस हर साल 12% कम हो जाता है, जैसे ये चल रहा है साल 2025, प्राइस इस साल 12% कम हो जाएगा, अगले साल मशीन का प्राइस फिर दोबारा से 12% कम हो जाएगा। मशीन का जो प्रेजेंट में प्राइस है वो 1,16,160 मशीन का प्रेजेंट में प्राइस है। आपसे पूछा है 2 साल पहले, ये प्राइस आपसे पूछा है 2 साल पहले कितना था, ये क्वेश्चन मार्क आपसे पूछा है। यानी कि सवाल में बच्चों आपको फाइनल वैल्यू दी है और आपसे इनिशियल वैल्यू पूछी है। बात को समझ गए? आप बोलोगे हां जी सर समझे हैं, बिल्कुल समझे हैं, ठीक है। ठीक है भाई, 2 साल पहले मशीन का प्राइस कितना था, इनिशियल वैल्यू पूछी है। अब यहां पर मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनिएगा, इस सवाल को सोचने के 3 तरीके हैं, तीनों आने चाहिए, तीनों। सबसे पहले बेसिक मेथड की, जो नॉर्मली अगर आपको इस सवाल करना है तो आप कैसे सोचोगे। माना 2 साल पहले वस्तु का प्राइस एक्स था, एक्स बुरा लगता है, पी मान लेते हैं कि माना 2 साल पहले वस्तु का प्राइस पी था मेरे भाई। अब हर साल 12% कम हो जाता है, 12% कम हो जाएगा। 12% का मतलब क्या होता है, 4% 1/25, 12% 3/25। यानी कि अगर 2 साल पहले प्राइस पी था तो 12% कम हो जाएगा, 25 से 3 कम होकर 22 हो जाएगा, 22/25 गुना। फिर अगले साल दोबारा 12% कम हो जाएगा, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25 कम हो जाएगा। प्राइस अगर 25 था तो 25 से 3 कम होकर 22 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, क्लियर है। और ये आपकी फाइनल वैल्यू आ गई, 22/25 गुणा 22/25 मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 2 बार गुणा कर दी और ये आपकी फाइनल वैल्यू आ गई 1,16,160 रुपए, 160। अब आप यहां से कैलकुलेशन करके मुझे बताओ कि क्या आ रहा है, यहां से आप मुझे कैलकुलेशन करके बताओ क्या आ रहा है, जल्दी से यहां से कैलकुलेशन करके बताओ। 22 से 22 पंजे 110, 6 1 22 दूनी 44, 17 22 अट्टे 176, 22 से 22 दूनी 44, 8 22 चौक 88, 440, 22 सॉरी 240 आएगा ना, 22 दूनी 44 और 8 22 चौक 88, 240। तो 25 गुणा 25 625, 625 गुणा 240 आ गया। अब 625 गुणा 240 कितना आ गया मेरे प्यारे भाई, ये देखो, ये गुणा करना भी कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जैसे 240 है, 240 का मतलब है 8 गुणा 30। अब 625 का 8 गुना कितना होता है, 5000 कि 48 और 200 5000, 5000 की 30 में गुणा करेंगे 1.5 लाख। तो 2 साल पहले मशीन का प्राइस 1.5 लाख रुपए था और ये आंसर है 1.5 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर 4 ये आंसर है। सर 103 में 8% 10% का सक्सेस लगा के तो, लेकिन वो पूछा ही नहीं अंजलि, जब वो पूछा ही नहीं है, आप ये देखो सवाल में पूछा गया, सुना ही नहीं तुमने भाई, कतई पागल बालक हो, कतई पागल। तो ये इस सवाल को करने का बेसिक मेथड है, ठीक है। और ये सारे मेथड तो मैं आपको एग्जांपल में बता चुका हूं, एग्जांपल में जब मैंने आपको बेसिक थ्योरी पढ़ाई थी, थ्योरी में एग्जांपल में, ठीक है। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बढ़िया समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, ये हटा दे भाई, ये हटा दिया, बेसिक मेथड हो गया। सेकंड, भाई हम करेंगे यही लेकिन लिखेंगे कम। ये बताओ, ये आपसे पूछा इनिशियल वैल्यू, एक शहर की आबादी हर साल 12% कम हो जाती है, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/25।
सॉरी शहर नहीं, मशीन का प्राइस, एक मशीन का प्राइस हर साल 12% कम हो जाता है। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25, यानी कि मशीन का प्राइस 25 है तो एक साल में 25 से 3 घट के 22 हो जाएगा एक साल में। ये एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है कि हर साल मशीन का प्राइस 25 से घट के 22 हो जाएगा। 2 साल में कितना होगा? 2 साल में क्या होगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसका स्क्वायर। 2 साल में क्या होगा मेरे भाई? इसका स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 और 22 का स्क्वायर 484। 25 का स्क्वायर 625 और 22 का स्क्वायर 484। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या आया है? ये हमेशा मशीन की इनिशियल प्राइस और फाइनल प्राइस का रेशियो आएगा। यानी कि 2 साल पहले अगर मशीन का प्राइस 625 था तो अब 2 साल में घटकर 484 हो गया। 2 साल पहले अगर मशीन का ओरिजिनल प्राइस 625 था तो अब 2 साल में घट के 484 हो गया। जबकि प्राइस कितना हो गया? फाइनल वैल्यू कितना दिया है? 1,16,160 रुपए दिया है मेरे भाई। बताओ जी कितने गुना? 484 2 बार ही जाएगा मेरे भाई, 2 बार ही जाएगा। उसके बाद पूरा पूरा कटना चाहिए। 4 है, ये 6 है, तो 4 कितना? 4 चौक 16 होता है मेरे प्यारे भाई, यानी कि 240 बार जाएगा, 240 गुना। तो ये भी 625 का 240 गुना होगा। 625 का 240 गुना इनिशियल वैल्यू 1.5 लाख। तो मशीन का जो इनिशियल प्राइस था वो 1.5 लाख था और ये आंसर है 1.5 लाख रुपए। करा वही है, बस लिखने का तरीका अलग है। और मैं आपको ज्यादातर जो सवाल कराऊंगा वो इसी तरीके से कराऊंगा, इसी तरीके से कराऊंगा मेरे भाई। ठीक है? ज्यादातर जो मैं सवाल कराऊंगा आपको इसी तरीके से लिख के कराऊंगा, हम एक्स या पी मान के नहीं करेंगे। समझ में आया? क्लियर? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर, यही बेस्ट मेथड है। तीसरा मेरे प्यारे भाई जिसे बहुत कम बच्चे जानते हैं क्योंकि वो किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है, टीचर ही आपको सिखा सकता है, एप्रोक्स। भाई इस सवाल के ऑप्शन देखो, सवाल के ऑप्शन में 10 हजार का फर्क है। 10 हजार का फर्क कितना ज्यादा होता है? मेरे लिए तो बहुत ज्यादा है। 10 हजार में तो क्या कर सकते हैं हम? एक मशीन का प्राइस हर साल 12% कम हो जाता है। पहले साल 12% कम हुआ, दूसरे साल 12% कम हुआ, तो 2 साल में मशीन का प्राइस कितना घट जाएगा? 12 12 का सक्सिव -12 का सक्सिव -12 प्लस गुणा करेंगे, -12 गुणा -12 प्लस हो जाएगा। भाई माइनस की माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा मेरे भाई। ये बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो -12 माइनस का 24, 12 गुणा 12 144 बटे 100 1.44, तो आएगा जी माइनस का 22.56। यानी कि मशीन का प्राइस 2 साल में 22.56% कम हो जाएगा। 22.56% कम हो जाएगा 2 साल में। इतनी बात क्लियर है? -12 और -12 का सक्सिव मैंने निकाल लिया फॉर्मूले से। ठीक है मेरे प्यारे भाई, समझे बात को? तो -12 का सक्सिव ये हो जाएगा। तो 2 साल में मशीन का प्राइस, 2 साल में देखो शुरुआत में मशीन का प्राइस जो भी था, 2 साल में मशीन का प्राइस 22.56% कम हो गया। 22.56% कम होने के बाद मशीन का प्राइस 1,16,160 रुपए है। 1,16,160 रुपए है मेरे प्यार भाई मशीन का प्राइस। 22.56% कम होने के बाद 1,16,160 रुपए। तो मशीन का इनिशियल प्राइस क्या होगा? भाई एक तो हो गया कि आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करो, मशीन का जो भी प्राइस है वो 2 साल में कितना कम हुआ? 22.56%। 22.56% कम होने के बाद 1,16,160 रुपए। तो 100% मान के करो कि भी अगर पहले 100% था, अब 22.56 कम होके ये हो गया जी आपका 77.44%। इसकी वैल्यू दी है, 100% की वैल्यू पूछी है। वैसे पागलपंती वाला काम तो मैं करूंगा नहीं, मैं देखूंगा एप्रोक्स ऑप्शन से।
22.56 लगभग 20% है, 20% से ज्यादा है, 20%। अब जैसे ये 1,30,000 है, 1,30,000 का 20% होता है 26,000। अगर इसको 26,000 कम करेंगे तो 1,16,000 नहीं आएगा, ये 1,60,000 है। अगर मैं 1,60,000 का 20% होता है 32,000, इसका 32,000 कम करूं तो 1,28,000 आएगा, 1,16,000 नहीं आएगा। अगर मैं ये ऑप्शन सही मानता हूं 1,40,000, इसका 20% होता है मेरे प्यारे भाई 28,000। अगर इसको मैं 28,000 कम करूंगा तो 1,12,000 आएगा, 1,16,000 नहीं आएगा। ये ऑप्शन है 1,50,000। अगर मैं इसको 20% कम करता हूं, 20% से ज्यादा, 22%, 1,50,000 का 22% कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 30,000, लगभग 33,000 के आसपास आएगा। अगर मैं इसको 33,000 कम करता हूं, 1,50,000 का 22%, तो लगभग 1,16,000 के करीब आएगा। ये क्या आएगा? 1,17,000, लगभग 1,16,000 के करीब आएगा, यानी कि ये आंसर है। यही इस सवाल का आंसर हो सकता है। जयसिंह पढ़ाई, बेटा पढ़ाई करनी है। अरे आई बात समझ में? अरे भाई जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या इनको ये बात समझ में आ गई? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ये है एप्रोक्स मेथड। 3 मेथड मैंने आपको बताए भाई। पहला तो है पी मान के, दूसरा है रेशियो से, और तीसरा मेथड है अप्रोक्सीमेशन। 22 क्योंकि 12 का सक्सिव आएगा 22.56%। ठीक है भाई, तो आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जिसको 22.56% कम करने के बाद 1,16,160 आ जाए। ये मेथड तब काम आएगा जब बड़े बड़े कैलकुलेटिव सवाल होंगे। अगर ये ऑप्शन माना 20% कि 1,30,000 का 20% ही कम कर दो, 26,000, तो 1,04,000 हो जाएगा, नहीं आ रहा। अगर इस ऑप्शन को 20% कम कर रहा हूं, 1,60,000 का 20% 32,000 होता है, तो ये आएगा 1,28,000, 1,16,000 तो कहीं से कहीं तक नहीं आएगा। इसको 20% कम, हालांकि 20% से ज्यादा कम करना, 1,14,000 का 20% होता है 28,000, तो 22% लगभग 30,000 आएगा। 1,14,000, 1,40,000 को 30,000 भी कम करेंगे तो 1,10,000 आएगा, ये भी नहीं हो रहा। ये ऑप्शन ऐसा है जिसका 22% कम करने पर लगभग 1,16,000 आ रहा है, यही आंसर है। एप्रोक्स चेक करना है, 10,000 रुपए का फर्क है, एप्रोक्स चेक करना है, एग्जैक्ट नहीं करना। अगर 1,30,000 को 20% भी कम कर दो, 26,000, तो भी 1,04,000 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं? हालांकि हम 20% से ज्यादा कम करेंगे, तो भी 1,16,000 के करीब थोड़ना आया है। 1,16,000 से काफी कम हो गया, तो यही आंसर नहीं हो सकता। मैं क्यों एग्जैक्ट कैलकुलेशन करूंगा? मैं अप्रोक्स कैलकुलेशन करूंगा, लगभग, क्योंकि ऑप्शन में 10,000 का फर्क है। अगर ऑप्शन में 10,000 का फर्क है तो मैं 1-2,000 ऊपर नीचे कैलकुलेशन कर सकता हूं। देखो दिमाग लगाने वाली बात है, दिमाग लगाओगे तो होगा। ठीक है जी, अब ये बताओ, ये बताइए जल्दी से, क्या आंसर है? सवाल नंबर 105। इस सवाल का आंसर अब आप मुझे करके बताओ, जल्दी से इस सवाल का आंसर करके बताओ आप मुझे, जल्दी से। एक गांव की जनसंख्या हर साल 6.25% बढ़ती है। गांव की प्रेजेंट जनसंख्या 4,046 है, 2 साल पहले कितनी थी? सेम सवाल है मेरे प्यारे भाई, पर डाटा अलग है, करके बताए। रेशियो बेस्ट है, 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/16, 1/16 होती है। रेशियो ही बेस्ट है, करके बताइए जल्दी से, जल्दी से। भाई जल्दी से आंसर बताओ। 17/, तुम्हारे बस की नहीं इतनी देर में आंसर बताना। भाड़ में जाओ, घर पे करना अपने आप। इतनी देर में तो आंसर आना चाहिए था, इतना पेशेंस किसके पास है? अगला, एक मशीन का प्राइस हर साल 5% कम हो जाता है। प्रेजेंट प्राइस 4,11,540 है, 3 साल पहले प्राइस कितना था?
एक मशीन का प्राइस हर साल 5% कम हो जाता है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, हर साल 5% कम हो जाता है। 1/20, 1/20 का मतलब अगर मशीन का प्राइस 20 था तो एक साल में 19 हो जाएगा। ये एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। क्या? एक साल का। 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 3 साल में प्राइस में कितना चेंज होगा? पावर 3। 20 का क्यूब 8000, 19 का क्यूब 6859। अब ये इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया। यानी कि मशीन का प्राइस अगर 3 साल पहले 8000 था इनिशियल, तो अब प्रेजेंट में प्राइस मशीन का 6859 हो गया। मशीन का प्रेजेंट में कितना प्राइस दे रखा है? 411540, 411540 रुपीस। कितने गुना है? सवाल के आंसर बहुत आसान है, बिल्कुल जाएगा मेरे प्यारे भाई। लगभग लगभग 7000, ये लगभग 6 गुना, 9 6 54, 60 गुना बेटा, 60 टाइम्स। कैसे किया इतना जल्दी? मैंने भाग थोड़ा ना करा। ये लगभग 7000 है, ये 4,20,000 है, लगभग 60 गुना हो रहा है। 9 6 54, एंड में 4 यूनिट रेट मैच भी कर रहा है। तो मशीन का 3 साल पहले प्राइस क्या आएगा? 80,000 का 60 गुना, सॉरी 8,000 का 60 गुना, 4,80,000। 4,80,000 आंसर है। बताइए, करो। 107 हो चुका है सवाल, हो चुका है। ट्राई करेगा खुद से। ये बताइए, ये बताइए अगला सवाल नंबर 108, एसएससी सीजल 2022 के पेपर का। एक गांव के 20% लोगों की मलेरिया से मौत हो गई। गांव में दहशत पैदा होगी, जिसके दौरान बचे हुए निवासियों में से 30% ने गांव छोड़ दिया। अब गांव की जनसंख्या 12,000 है। पूछा है गांव की इनिशियल, प्रारंभ में गांव की जनसंख्या कितनी थी, और आंसर बताना है आपको अप्रोक्स में। देखिए भाई, सवाल को पढ़ते ही समझ में आना चाहिए। सक्सेसिव, एक गांव के 20% लोगों की मलेरिया से डेथ हो गई। गांव में जितने भी लोग थे इनिशियली, उसमें से 20% लोग मलेरिया से चल बसे। 20% लोग मलेरिया से मर गए। अब जितने लोग बचे, जितने लोग बचे, बचे हुए लोगों में से 30% ने गांव छोड़ दिया। 20% लोग मलेरिया से मर गए। अब जितने लोग बचे, उन बचे हुए लोगों में से 30% लोग गांव छोड़ के चले गए। 30% लोग। तो जहां रिमेनिंग शब्द आता है ना, रिमेनिंग, वहां हमेशा सक्सेसिव लगता है। एक गांव में कुछ लोग थे, 20% लोग मलेरिया से मर गए। बचे हुए जितने लोग अब बचे, 20% मरने के बाद जितने लोग बचे, उसमें से 30% लोग गांव छोड़ के चले गए। अब गांव की जनसंख्या 12,000 है। अब फाइनल वैल्यू दी है 12,000 है। पूछा है स्टार्टिंग में गांव में कितने इनहेबिटेंट से, गांव की इनिशियल जनसंख्या कितनी थी। हो गया मेरे भाई सवाल। फाइनल वैल्यू दिया, इनिशियल वैल्यू पूछी है। 20% कम हो गए, 20% का मतलब 1/5, और 30% कम हो गए। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, यानी कि मैं ये कह सकता हूं, अगर 20% लोग मलेरिया से मर गए 1/5, तो 5 थे तो 4 रह गए, और 30% काम छोड़ के चले गए 3/10, 10 थे तो 7 रह गए मेरे प्यारे भाई। ये आ गया, सीधी सीधी गुणा कर देंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर की। 2 दूनी 4 और ये 2 पंजे 10, ये आ गया 14/25। 14/25। ये हमेशा इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आएगा। यानी कि इनिशियली अगर गांव में 25 लोग थे, तो अब गांव में फाइनली 14 लोग बचे, 14 यूनिट लोग बचे। सवाल में 14 की वैल्यू 12,000 दे रखी है। फाइनल गांव में कितने लोग बचे? 12,000। 14 की वैल्यू 12,000 दे रखी है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? एक यूनिट की वैल्यू आएगी बच्चों 12,000/14। इनिशियल गांव की कितनी पॉपुलेशन है? 25 यूनिट। 25 की वैल्यू आपसे पूछी है। ये मेरा कैलकुलेशन हो जाएगा। 2 से जाएगा 6,000, और ये आ जाएगा भैया 7। तो 25 छिक्का 150, यानी कि 1,50,000/7। 1,50,000/7 आएगा तो 21,7,147। 21,000 से ज्यादा आएगा तो बी ऑप्शन आंसर है। 21,428, क्योंकि 21,7,147, 3 जीरो बच जाएगा फिर है।
7 दूनी 3 जीरो, 7 चौक 28 है ना, तो 21,428 के करीब आएगा अप्रोक्स में बी ऑप्शन, लगभग बी ऑप्शन आएगा। सवाल का आंसर एग्जैक्ट है ही नहीं, सवाल का आंसर अप्रोक्स है पूर्ण संख्या तक। जब सवाल का आंसर अप्रोक्स है तो कोई भी यूनिट डिजिट डिजिटल सम नहीं लगाते, वहां आपको अप्रोक्सी कैलकुलेशन करनी है। ये 21,428 एग्जैक्ट आंसर नहीं है, अप्रोक्स है। मैं कई बार बता चुका हूं, फिर भी आप नहीं सुनते। ये बताओ, ये बताइए मेरे प्यारे भाई, टेक्नीशियन 2023 के पेपर का सवाल कौन करेगा? इस सवाल को कौन करेगा जल्दी से? अरे मजा आया। पहले साल के दौरान एक टाउन की जनसंख्या 8% बढ़ जाती, एक टाउन की जनसंख्या पहले साल 8% बढ़ जाती है और दूसरे साल में 6% कम हो जाती है। सेकेंड ईयर में 6% टाउन की जनसंख्या कम हो जाती है। दूसरे साल के एंड में 2 साल बाद जनसंख्या दी 88,830। बोले पहले साल की शुरुआत में इनिशियल जनसंख्या कितनी थी? तो भाई साहब, क्या ये सवाल नहीं बन गया मेरे भाई सक्सिव का? भाई 2 साल पहले एक गांव की जो भी जनसंख्या थी, पहले साल एक गांव की जनसंख्या 8% बढ़ जाती है। अब 8% बढ़ने के बाद जो जनसंख्या आई, दूसरे साल में वो 6% कम हो जाती है। अब 2 साल बाद आपको जनसंख्या दी है 88,830 और आपसे फाइनल वैल्यू दी है 88,830 और आपसे यहां इनिशियल वैल्यू पूछी है कि पहले साल की शुरुआत में स्टार्टिंग में जनसंख्या कितनी थी। मेरे पास ये सारे ऑप्शन है, 2 रास्ते हैं, या तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करो, एग्जैक्ट, या अप्रोक्स। अगर आप इनकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो फ्रैक्शन बहुत बड़ी बड़ी बनेगी, कैलकुलेशन ज्यादा होगी। या तो रेशियो वाला मेथड है, रेशियो वाले मेथड में आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ती है, इनकी फ्रैक्शन बहुत बड़ी बड़ी बनेगी तो कैलकुलेशन ज्यादा होगी। दूसरा है ऑप्शन, ऑप्शन में काफी फर्क है, 2-2 हजार 4-4 हजार का तो फर्क है ही। तो मैं यहां अप्रोक्स देख लेता हूं। आप मुझे बताओ, एक शहर की जनसंख्या पहले 8% बढ़ी पहले साल, दूसरे साल 6% घटी, तो 2 साल में आबादी में कितना चेंज आया? 8 - 6 - 8 गुणा 6/100, ये आ गया मेरे भाई। 2 साल में आबादी में इतना चेंज आया है मेरे भाई, ठीक है ना? ये कितना आ गया? 2 साल में आबादी 8 - 6 2, 8 48/100 0.48, 2 में से 0.48 घटाएंगे तो 1.52%। तो 2 साल में शहर की आबादी 1.52% बढ़ी है। इन 2 साल में शहर की आबादी कितना बढ़ी है? 1.52%। मैं अप्रोक्स कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा आपको, एग्जैक्ट नहीं करूंगा जो मैंने पिछले सवाल में करी है। तो 2 साल में शहर की आबादी 1.52% बढ़ी। भाई इनिशियल आबादी कुछ भी थी, 2 साल में शहर की आबादी 1.52 यानी कि लगभग 1.5% बढ़ेगी, लगभग 1.5%। और लगभग 1.5% आबादी बढ़ने के बाद 88,830 हो गई। लगभग 1.5% आबादी बढ़ने के बाद 88,830 हो गई मेरे भाई। तो शहर की शुरुआत में आबादी कितनी थी नहीं निकाल सकते। आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसको 1.5% बढ़ाने पर 88,830 आए। 1.5% बढ़ने के बाद 88,830 है, तो पहले तो आबादी 88,830 से कम रही होगी, यानी कि ये वाला आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है भाई। अगर आबादी 1.5% बढ़ने के बाद 88,830 है, तो पहले आबादी 88,830 से कम रही होगी शुरुआत में। 89,000 नहीं हो सकती, आंसर नहीं, ये आंसर बचा। अब देखो 22,000, 82,000 नहीं हो सकती। अगर 22,000 का 2%, 2% क्या होता है? 22 दूनी
दो दूनी चार, 1640। अगर 22,000 को 2% भी बढ़ाया जाए, अगर 82, देखो दिमाग लगाओ बेटा, अप्रोक्स कैलकुलेशन दिमाग लगाओ। अगर 82,000 को 2% भी बढ़ाया जाए 1640, 2% 1640 आएगा, 1% 820, 2% 1640, इनको जोड़ूंगा तो भी 88,000 नहीं पहुंचेगा। 2% बढ़ाने के बावजूद भी ये आंसर नहीं हो सकता। ये दोनों आंसर बच्चे, ये ऑप्शन देखो 85,500, अगर इसको 2% भी बढ़ाया जाए, 85,000 मान लो ना, 85,000 का 2% क्या होता है 1700, 85 दूनी 170, 1700। अगर मैं इसको 2% भी बढ़ाता हूं तो भी ये 88,000 नहीं पहुंचेगी। क्या जोड़कर 88,000 आएगा? नहीं, 88,830 से कम ही आएगा। यानी कि 2% बढ़ाने के बावजूद भी आबादी, अगर मैं 85,500 को 2% भी बढ़ाऊं तो भी 88,830 नहीं पहुंच रहा, नहीं हो रहा। यानी कि यह भी नहीं हो सकता। जब 3 ऑप्शन मेरे कट गए तो एक ही आंसर बचेगा, एक ही आंसर बचेगा सेकंड, यही आंसर है, खत्म, 87,500। आया मजा? ये अप्रोच आपको अपने अंदर डेवलप करनी होगी, समय लगेगा, एक दिन का काम नहीं है, एक दिन का काम नहीं। अब देखिए मैं आपके सामने सवाल नंबर 110 लेके आ रहा हूं। ये सवाल लेटेस्ट सीजल मेंस का जो पेपर हुआ है, जिसमें हमारे सैकड़ों बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, सैकड़ों नहीं हजारों बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, बल्कि सैकड़ों तो टॉपर बने हैं। उसी का उसी पेपर का ही सवाल है। बेटा जो तुम पढ़ रहे हो ना, उसकी कीमत को समझो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैथ्स बाय गगन प्रताप। 18,000, देखिए 18,000 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। ये देखिए मेरे भाई, ये सब वो टॉपर्स हैं जो पिछले साल इसी में आपके मैथ स्पेशल बैच में पढ़े हुए थे। ये सब वो टॉपर्स हैं। और मैं तो, हमारी टीम तो कुछ ही बच्चों के फोटो डाल पाई है। ये वो बच्चे जिन्होंने मैसेज किया सोशल मीडिया पे, उनका मैसेज हम तक पहुंच पाया है। ना जाने ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका तो भी मैसेज भी हम नहीं देख पाए हैं। ये देखिए, ये बच्चे 145 रैंक, 347 रैंक, 392 रैंक, टॉपर भी है 99, 103, 104, 117, 141, रख दो। ठीक है, ये सब रैंक हैं बच्चों की। ये सब पिछले साल आप ही की तरह, ये देखिए AR 27, AR 68, AR 244, AR 295, ये सब आप ही की तरह मेरे प्यारे भाई इस बैच में पढ़े थे लास्ट ईयर। और अगर हम टॉप 100 की बात करें ना, केवल टॉप 100 की बात करें, तो टॉप 100 में से लगभग आधे बच्चे डायरेक्ट इसी बैच में पढ़े हुए थे। डायरेक्ट ऑलमोस्ट 40+ स्टूडेंट इन द टॉप 100 रैंक आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू अवर कंटेंट, डायरेक्टली। यानी कि बहुत सारे बच्चे जो अच्छे होते हैं वो यूट्यूब से पढ़ लेते हैं, कुछ बच्चे मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग बुक से पढ़े हैं। लेकिन केवल मैं टॉप 100 की बात बता रहा हूं, जिसमें 40 बच्चे ऐसे जिन्होंने सीधा हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, सीधा हमारी जो है टीम के फोन पे, जो है व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि सर हम मैथ स्पेशल से पढ़े हुए थे, कोई 13 में था, कोई 8 में था, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए आप, इस लेवल का हम पढ़ाते हैं। ज्यादा रैंक वाले तो छोड़ ही दो, सिलेक्शन तो छोड़ ही दो, वो दिखाने जाऊंगा तो कई दिन लग जाएंगे मेरे भाई। मैं तो केवल टॉप 100 की बता रहा हूं, जो पिछले साल इसी बैच में पढ़े थे आप ही की तरह। लेकिन उनमें और आप में एक फर्क है, सिलेक्ट होने वाले और नॉन सिलेक्ट होने वाले में फर्क है, मेहनत का। टीचर के साथ साथ बच्चे को भी मेहनत करनी पड़ती है। समझ में आया जी? चलो अब ये वाला सवाल करके बताओ आप। अमित को पहले साल अपनी बिक्री में 6%, दूसरे साल 20% की वृद्धि होती है।
अगर अमित की प्रेजेंट में बिक्री 25 नहीं, कितना है ये, 2,54,400 है, तो 2 साल पहले बिक्री कितनी थी? कौन करके बताएगा मेरे भाई सवाल को? कौन बच्चा करके बताएगा? सवाल के ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं। आप इस सवाल को अप्रोक्स भी कर सकते हैं, और सवाल में कैलकुलेशन कोई बहुत ज्यादा नहीं है, आप इस सवाल को एग्जैक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो आपको पसंद आए वो कर लीजिएगा। सवाल से ही सिखाता हूं अंजलि हम, ठीक है जी। बताइए जल्दी से। अमित की पहले साल में 6% बिक्री होती, अमित की पहले साल बिक्री 6% बढ़ती है, दूसरे साल 20% बढ़ती है। 6% की फ्रैक्शन हो 3/50। डाटा बहुत आसान है, रेशो से भी हो जाएगा। दूसरे साल कितनी बिक्री बढ़ती है? 20%, 1/5। अमित की पहले साल बिक्री 6% बढ़ती है, 3/50। 3/50 मतलब बिक्री अगर पहले 50 थी तो 50 से 3 बढ़ के 53 हो गई। दूसरे साल बिक्री 20% बढ़ी, 1/5, यानी कि बिक्री अगर 5 थी तो 5 से बढ़ के 6 हो गई। सीधी सीधी मल्टीप्लाई। अब 2 से कट रहा है तो काट लीजिए 3 बार, और 2 से आपका कट गया जी 25 बार। तो आ गया 3 3 159 और 125। ये इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया मेरे भाई। यानी कि इनिशियली अगर बिक्री 125 थी तो अब 159 हो गई, और फाइनल आपको बिक्री कितनी दी है? 254400। 254400 रुपीस की फाइनल वैल्यू दी है। बताओ कितने गुना? तो भाई ये 2 बार तो जाएगा नहीं, 159 एकम 159 जाएगा, और उसके बाद कितना जाएगा मेरे भाई? 9 6 54, 1600 बार जाएगा मेरे भाई। 1600 गुना, 1600 टाइम्स है, 1600 गुना। अगर ये 1600 गुना है तो ये भी 125 का 1600 गुना होगा, और 125 का 1600 गुना डायरेक्ट कितना होता है? 2 लाख। आप बोलोगे सर इतनी जल्दी कैसे गुणा करी? मैं आपको ये याद करने को बोल चुका हूं कि 125 का पहाड़ा याद करो, आपको ही करना पड़ेगा, मैं थोड़ा ना करवाऊंगा। 125 का 8 गुना 1000 होता है, ये मैं आपको कितनी बार समझा चुका हूं कैलकुलेशन में। अब ये 125 का 16 गुना है, तो भाई अगर 8 गुना 1000 होता है तो 125 का, अब जैसे 1600 से गुणा करें, 1600 का मतलब 8 गुना 200। अब 125 का 8 गुना 1000 होता है, अब 1000 गुना 200 क्या आ गया? 2 लाख आ गया। आ गया ना बात समझ में? अंजलि सबको अपनी तरह मत समझो, सब तुम्हारी तरह गधे नहीं है। 2 लाख। अब ये आपको, यही तो कैलकुलेशन के तरीके हैं कि हमने गुणा नहीं की, हमें याद है कि 125 अट्ठे 1000, तो 125 गुणा 16 2000, 2000 में 2 जीरो चुपका, एंड में 2 लाख आंसर आ गया। लेकिन याद तो आपको ही करना पड़ेगा। मजा आया करके? देखो ये वाला सवाल और ये वाला सवाल बिल्कुल सेम था, लेकिन करने का तरीका हमने आपको अलग सिखाया। मैंने आपको अप्रोक्स मेथड बताया। अब मैंने आपको परसेंटेज की बेसिक क्लास में बताया कि भाई 1%, 1.5%, 2% कैसे जल्दी निकालते हैं, सिखाया था कि नहीं? वही चीज हमने यहां पे इस्तेमाल करी। तो हर सवाल के डाटा के हिसाब से आपको अपने करने की अप्रोच बदलनी पड़ेगी। ठीक है, आगे आइए। 110 सवाल हो गए ना हमारे। नेक्स्ट सवाल है 111। ये बताओ बच्चों, 111 नंबर क्वेश्चन। ये सवाल आप मुझे करके बताओ, हम नहीं बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन भी है ये आज की क्लास का, सवाल नंबर 111। रेशियो से ही करके बताना, रेशियो से ही करके बताना क्या आंसर आएगा। सर मैं 28 का हूं, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है? तुम्हारे सिलेक्शन को और 28 का क्या लेना देना है भाई? तुम इतनी मेहनत कर लो कि तुम टॉप 10,000 में आ जाओ, बस हो जाएगा मेरे भाई सिलेक्शन। यस, 159 से। देखो मेरे भाई, ये जैसे मुझे भाग देना है तो मैं सवाल के आंसर बड़े प्यारे प्यारे में पूरा भाग नहीं देता, लगभग देता हूं। 254 है
तो 159 एकम 159 जाएगा। उसके बाद जैसे 4 बच रहा है, अब आप ये बताओ कि ये इकाई का अंक है 9, 9 से 4 कैसे जाएगा? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीय 27 है ना, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिक्का 54, 54 में एंड में 4 आता है तो 6 बार जाएगा। लगा दिया 6 और 2 जीरो। बताओ, जब मेंस के पेपर में ऐसे सवाल आएंगे तो क्या कट ऑफ हाई नहीं जाएगी? कितना आसान सवाल है ये। सवाल है आईसीआर के पेपर का, ये सवाल है सीजल मेंस के पेपर का। दोनों के लेवल में कोई फर्क है नहीं। जैसा प्री का पेपर है वैसा ही मेंस का पेपर है, तो पेपर के क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये भी एक कारण है कट ऑफ हाई होने का। ये बताओ जल्दी से। एक शहर की आबादी पहले साल 5%, दूसरे साल 2%, तीसरे साल 6% बढ़ती है। 3 साल के एंड में आबादी 56,763 हो गई। पूछा है शहर की शुरुआती आबादी इनिशियल पॉपुलेशन क्या है? तो 50,000 इस सवाल का आंसर है। कोई दिक्कत? $50,000 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, रेशो वाला मेथड करिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, काटना कूटना है, आंसर आएगा। और इसी के साथ ये आज की क्लास खत्म होती है, लेकिन ये टाइप खत्म नहीं हुआ। कल हम इस टाइप पे और भी क्वेश्चन करेंगे, कल थोड़े और ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल करेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। और कल हम ये शीट एंड भी करने की कोशिश करेंगे। तो आज इतना ही, अब हमारी मुलाकात होगी कल। धन्यवाद।